Hello everyone. Welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, जैसा कि आप लोग जानते होंगे हमने क्लोनिंग का पार्ट तक कर लिया है। क्लोनिंग में जैसे हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है थेरापॉटिक और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव। सो रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट हमने कर लिया है, ये वाला हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया। आज जो करेंगे वो है थेरापॉटिक। तो जिन्होंने पास्ट की वीडियोस नहीं देखी जाके प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आज जो करेंगे थेरापॉटिक। रिप्रोडक्टिव में क्या है, पूरा का पूरा एक एनिमल बना देते हैं। रिप्रोडक्टिव वाले के थेरापॉटिक के अंदर क्या है, हम सिर्फ ऑर्गन्स बनाते हैं, यही फर्क है दोनों के अंदर। तो क्लोनिंग का पार्ट इससे खत्म होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर क्लोनिंग का क्वेश्चन आए आप लोग को कि क्लोनिंग बताइए, तो क्लोनिंग में आपको ये डेफिनेशन लिखना है कि देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, कोई सेल ऑर्गन या एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया था। एंटायर ऑर्गेनिज्म वाला रिप्रोडक्टिव हो जाएगा, और जहां पे प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिका और ऑफ एनी सेल और एनी ऑर्गन का, तो उसे बोलेंगे थेरापॉटिक। तो हम वही आगे बढ़ रहे हैं। थेरापॉटिक स्टेम सेल कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेल formed in laboratory by union of somatic cell nucleus with enucleated egg cell। इसमें क्या कहने का मतलब था, देखिए यहां पे फर्क क्या गाइस, जैसे देखिए एक है फीमेल का एग सेल। एग सेल क्या होता है, जो ओवा बोलते हैं ना, ओवम जो फीमेल के अंदर होता है वो। तो ये दोनों, एक है फीमेल और एक हमारा जो हमको डिजायर्ड, समझिए हमारे लिवर को ठीक करना है, लिवर को ट्रांसप्लांट करना है। लिवर का सेल खराब हो गया, लिवर, तो लिवर का एक अच्छा वाला सेल ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों के न्यूक्लियस अलग है। ये ओवा के अंदर एक अलग न्यूक्लियस होगा और हमारे लिवर के सेल के अंदर अलग न्यूक्लियस होगा। अच्छा, अब क्या करना है, इसे हमें इन्यूक्लिएट करना है। इन्यूक्लिएट करना मतलब क्या, इसका न्यूक्लियस बाहर निकालना है। तो इसका न्यूक्लियस बाहर निकाल लेंगे तो इसीलिए ग्रीन ग्रीन बचेगा, और इसके ग्रीन के अंदर, इसको अलग कलर भी देता हूं मैं, थोड़ा रुकिए, इसको अलग कलर दे देता हूं। ये हमारे लिवर के सेल को, ये ग्रीन मत समझिए वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ है हमारा। तो इसमें से गाइस क्या करना है, ये जो हमारा लिवर का सेल, हमको हमारा लिवर खराब हो गया किसी का, मतलब किसी पेशेंट का, उसे लिवर देना है। तो इसमें से क्या करेंगे, हमारे फीमेल वाले में से उसका एग निकाल देंगे, उसका न्यूक्लियस निकाल देंगे। अब हमारे डिजायर्ड सेल, लिवर सेल में से उसका न्यूक्लियस, ये जो खाली हुआ सेल है उसके अंदर डाल देंगे, और ये हो गया कुछ इस तरह का नया सेल बना, जिसे बोलते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल की क्या कैपेबिलिटी होती है, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होने के कैपेबल रहता है, अगर कंट्रोल्ड लैबोरेटरी कंडीशन रखें तो इसे क्या किए, इन्यूक्लिएटेड एग सेल। एग सेल क्यों, अच्छा आप लोग बोले क्यों फीमेल के एग को खाली किया, फीमेल के न्यूक्लियस क्यों नहीं कि हमने मेल के, या हमने जो हमारे लिवर का सेल था उसके न्यूक्लियस को खाली क्यों नहीं किया। ये जो ओवा रहता है ना, जो ओवा सेल है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, सेवन लास्ट लेक्चर में, इसके नरिशमेंट की कैपेसिटी बहुत हाई होती है। नरिशमेंट की कैपेसिटी, हाँ जी हाँ, हमारे और बॉडी सेल से कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए नर्चर करेगा ये। लेकिन कैरेक्टर किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। सो नर्चरिंग सेल विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिवर, तो हमारे पास लिवर के बहुत सारे सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे, और हम लोग लिवर ही बना देंगे कंट्रोल मैनर में। और इससे हम लोग फिर जो पेशेंट की तबीयत खराब हुई लिवर की वजह से, उसके अंदर लिवर का सेल डाल देंगे, लिवर पूरा का पूरा डाल देंगे, सॉरी। इस तरह से होता है थेरापॉटिक क्लोनिंग। कहां पे स्टेम सेल बोला, कहां पे हमारा डिजायर्ड सेल बोला, कहां पे इन्यूक्लिएटेड एग सेल है, ये सब आप लोग को होपफुली मैं समझा पाऊंगा। सो ये बोल रहे हैं, ये डिराइव करते हैं कैसे, सेल फॉर्म्ड इन लैबोरेटरी बाय यूनियन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियस विद इन्यूक्लिएटेड एग सेल। वेरियस डिजीज कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ दी स्टेम सेल्स। कैसे, अब ये स्टेम सेल्स क्या है, ये डिवाइड होने के कैपेबल हैं पूरे के पूरे। सिमिलर टू सेल्स, जीन्स कैन ऑल्सो बी क्लोन and millions of copies of same genes can be produced. Those can be used for gene therapy and
अदर पर्पजेज जीन थेरेपी हमने देखा था ना, जो अगर पार्ट खराब हो जाता है, ऐसा लीवर का मैंने एग्जांपल लिया था कि किसी की बॉडी में अगर लीवर खराब हो जा रहा है ऐसा, तो ये पार्ट मैंने खराब दिखाया था, तो उसे कट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी बॉडी को नॉर्मली जीन थेरेपी के थ्रू हील होने को दे सकते हैं, या पूरा का पूरा एक नया लीवर ही डाल सकते हैं लैब में बना के, दोनों पॉसिबल है, तो ये जीन थेरेपी में यूज हो जाएगा। दूसरा, कंट्रोलिंग द इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटरी डिजीज, जो पिता से बच्चे को, बच्चे से फिर उसके बच्चे को होने वाला है, तो इसका मतलब क्या, जीन ही खराब है, तो उस जीन को ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या आगे वाली पीढ़ी को परेशान करता रहेगा, तो उसके लिए कट करके निकाल दीजिए, या तो पूरा का पूरा लीवर ही निकाल के नया लीवर डाल दीजिए। कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशंस enhancing the specific tendency may become possible due to cloning technique। तो ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला ना, ये वाले पार्ट को जो मैं बोल रहा था, ये वाला पार्ट, इसको इनहांस करके वापस से डाल देते हैं। However, there is worldwide opposition to human cloning on various issues। देखिए मैंने लास्ट लेक्चर में यही बताया था कि ह्यूमन क्लोनिंग अलाउ नहीं है अभी भी, पूरा का पूरा जो मैंने अगर ये बोलूँ ना, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में क्या होता है। अच्छा, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में और थेरापेटिक क्लोनिंग में फर्क क्या है? थेरापेटिक वाले में सिर्फ आप ऑर्गन बना, जैसे मैंने पहले बोला था। रिप्रोडक्टिव वाले में क्या, पूरा एक सेल से, उसमें भी ई न्यूक्लिएटेड सेल, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ सोमैटिक सेल और ई न्यूक्लिएटेड ओवम ऑफ एनीबॉडी, ये कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, किसी का भी। यहाँ पे दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे एक सेल से पूरा का पूरा एक कोई भी स्पीशीज खड़ा होता है, जबकि थेरापेटिक में एक सेल से कोई ना कोई ऑर्गन बनाया जाता है बस। ये पूरे वर्ल्ड में अलाउड है, ये ह्यूमंस में अलाउड नहीं है। डॉली नाम की शीप आप लोगों को मालूम है बना दी गई थी इस चीज से, पूरा ह्यूमंस हमें अभी तक नहीं बनाया, एटलीस्ट बताया नहीं आके पब्लिक में। जब मैं अपने बच्चों को ये सब चीज बताता तो वो लोग, उनको लगता था कि ये मैं फेक बोल रहा हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये अलाउड नहीं है। देखिए, शीप डॉली वॉज बॉर्न इन स्कॉटलैंड बाय क्लोनिंग टेक्निक ऑन 5 जुलाई 1996। न्यूक्लियस फ्रॉम अडर सेल, मतलब पेट के सेल से, ऑफ शीप ऑफ फिन डॉर्सेट वैरायटी, एक वैरायटी है, had been introduced into enucleated ovum of the Scottish sheep। एक स्कॉटिश शीप थी और एक कोई फिन डॉर्सेल की थी, तो उसका जो सेल था वो इस वाले जो स्कॉटलैंड वाली थी उसके अंदर डाल दिया, शीप के अंदर। अब आपको मालूम है पहले इसका वाला सेल तो बाहर फेंकना होगा, अब फिर उसका वाला हम लोग डाल पाते हैं। देन द ओवम वॉज अलाउड टू डेवलप इन द यूटरस ऑफ स्कॉटिश शिप, तो ये स्कॉटिश शिप के अंदर ही, क्योंकि वो मदर है तो उसी के अंदर हो पाएगा। देयर बाय द डॉली हैड बीन बोर्न, इट वाज शोइंग द कैरेक्टर एज पर द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस एंड एनी कैरेक्टर शी वाज नॉट विजिबल। स्कॉटिश का कोई भी कैरेक्टर अवेलेबल नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि ये फिन वाला जो था इसका न्यूक्लियस ट्रांसफर किए थे ना, तो इसके सेल ने क्या काम किया था, स्कॉटिश वाले लेडी मतलब फीमेल शिप की बात कर रहा हूं, उसके सेल ने सिर्फ नरिशमेंट दी थी। तो पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स कहां होते हैं आप लोगों को पता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस किसका था, फिन वाले का, तो कैरेक्टर किसका दिखाएगा, फिन वाले का, एंड नॉट ऑफ स्कॉटिश वाले का। लेकिन एक कंप्लीट न्यू स्पीशीज पहली बार बना लिया था लैब में, सोचिए। अब आगे चलते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड वाइट बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये ध्यान रखिए, हमारा ये जो पार्ट है इसमें जनरली वाइट बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं इसे, वाइट रिवोल्यूशन नहीं। बच्चे एग्जाम में गलत लिख के आते हैं, वाइट बायोटेक्नोलॉजी जब पूछता है, जब क्वेश्चन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बोलता है तो लिख देते हैं, लेकिन वाइट बायोटेक्नोलॉजी तो ये लोग क्या लिख के आते हैं, वाइट रिवोल्यूशन को लेके आ जाते हैं। दिखाता हूं एक सेकंड आपको, वो व्हाइट रिवोल्यूशन लिख के आ जाते हैं, सेम चैप्टर का पार्ट है। व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है, ये जो चीज है वो अलग है। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड। देखिए, वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स कैन बी प्रोड्यूस थ्रू लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस, एग्जाम्पल अल्कोहल प्रोडक्शन फ्रॉम द शुगर मोलासिस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक ईस्ट। तो क्या होता है, अल्कोहल वैसे बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत खर्चा होता है, तो इसमें क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक ईस्ट मतलब क्या, ईस्ट आप लोग जानते होंगे, जो हमारे नॉर्मल ब्रेड रहते हैं उसमें जो फुगाने का काम करता है, उसको मोटा का इतना सा ब्रेड रहता है उसको फुगा के इतना बड़ा करता है, वो ईस्ट करता है। लेकिन ये ट्रांसजेनिक है। ट्रांसजेनिक वर्ड जब भी है मतलब ये जो ईस्ट है ये लैब में बनाया गया है। तो लैब में बनाए गए ईस्ट को जब हम शुगर मोलासेस होता है, जो गन्ने का जो जूस रहता है ना, उसके अंदर डाल दें तो अल्कोहल बन जाता है फट से। अब वो जो इतने दिन तक सड़ाओ, गलाओ, छानो, वो सब प्रोसेस बहुत हद तक कम हो जाता है। ये एग्जाम्पल में ऐसे और भी सारे केमिकल बनाए जाते हैं लैब में,
किसके थ्रू? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। और बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज हुई? ये हमारा ईस्ट बनाने में, जो फटफट से काम करके देता है। ठीक है, तो हमारा ये काम भी हो चुका है। ह्यूमन हेल्थ से आगे पहुंच गए गाइस हम लोग। अब हम लोग जो किए आज वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाला पार्ट किए, जैसे कि आप लोग को ऊपर ले चलता हूं। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है ये हमारा। थर्ड पार्ट तक ये हो गया, फोर्थ पार्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। और इसके बाद का फिफ्थ वाला पॉइंट है वो है इन्वायरमेंट। और इतना बड़ा है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो उसके बाद का पार्ट गाइस कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पे आपको नेक्स्ट चैप्टर से, क्योंकि जो एक जहाँ पे हमको बैक्टीरिया वाला चैप्टर है 7th चैप्टर, वहां से बच्चे कंफ्यूज होते हैं वहां यहाँ वाले पार्ट से, तो इसे मैं अलग करके बताऊंगा। फिर फूड बायोटेक्नोलॉजी और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे। और उसके बाद हम लोग आएंगे मिसलेनियस पार्ट में, जो बचा कुचा ये सब पार्ट है, ये सब मैं बताते जाऊंगा इंपॉर्टेंट क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होपफुली आपको गाइज ये पूरे लेक्चर समझ में आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और हमें कमेंट करके बताना कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।